हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि सबको पता है कि कल एग्ज़ाम है, हमारी सारी प्रिपरेशन हो रखी है, तो हमारे पास कुछ लास्ट स्टेज स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिसको फॉलो करके हमारा जो स्कोर है वो अच्छा आ सके। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें देखना है कि हमें किस हिसाब से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम लिखना है, कितने मार्क्स का आंसर लिखना है। तो देखिए हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक 10 मार्क्स के होते हैं, एक 20 मार्क्स के होते हैं और एक 5 मार्क्स के होते हैं। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको कितना पेज लिखना है? 1.5 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको लिखना है 2.5। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें लिखना है 1 पेज। अब ये किस हिसाब से है, तो मैं आपको एक A4 शीट दिखाती हूँ। देखिए 10 पेज का अगर आपको क्वेश्चन है तो आप फर्स्ट ये वाला पेज लिखेंगे पूरा, देन नेक्स्ट पेज में आप यहाँ तक लिखेंगे। ये हो गया आपका 1.5 पेज। ये आपको लिखना है 10 मार्क्स के में। देन 20 मार्क्स के में आप लिखेंगे 1, 2 एंड देन हाफ मोर, तो ये आपका 2.5 हो गया। और 5 मार्क्स के में लिखेंगे आप दिस 1 पेज। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट पॉइंट। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है डोंट ओवरराइट। डोंट ओवरराइट का क्या मतलब है? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 500 वर्ड्स का लिखना है। अब आप उसको 500 मार्क्स में ही लिखेंगे। अगर उसमें दिया हुआ है कि आपको 1 पेज लिखना है तो आप 1 पेज ही लिखेंगे। आप उसमें 2-3 यूँ नहीं है कि 20 मार्क्स का है तो उसमें आप 5 पेज भर देंगे। 20 मार्क्स के में 2.5, तो ओनली 2.5। ज़्यादा हम लिखने का, हमारा ज़्यादा लिखने का ये नुकसान होता है कि टीचर्स के पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि बहुत सारी आंसर शीट्स उनको चेक करनी होती है। तो फिर अगर आप ज़्यादा ओवरराइट लिखते हैं तो टीचर्स को ऐसा लगता है कि इसने ऐसी स्टोरी बनाई है, तो हमको ओवरराइट नहीं लिखना चाहिए। जितना हमको दिया हुआ है 1 पेज या 2 पेज, जितना भी हमें बोला हुआ है उतना ही लिखना है, ओवरराइट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेजेंटेशन। व्हाट आई मीन बाय प्रेजेंटेशन इज जो आपकी एग्जाम में वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस है, जिस तरह से आप अपनी आंसर शीट लिखेंगे वही इम्प्रेशन आपके एग्जामिनर पे जाएगा। जैसे कि ये शीट आप देख सकते हैं, ये शीट में पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स हैं, बट इसमें आपकी राइटिंग, आपकी वे ऑफ राइटिंग, इसमें इतना है कि इतना मेरे को अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। लेकिन उसी जगह आप एक और शीट, उसके बाद हम ये वाली शीट देखते हैं, तो इसमें देखिए कितनी अच्छी तरीके से दिया हुआ है, तो एग्जामिनर भी उस पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो वो एग्जाम्स में मार्क्स आपके कम काटेगा। तो ध्यान रखिए कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास यूज टू पेन अंडरलाइन द हेडिंग। यूज टू पेन मतलब ब्लैक और बॉल। आपको जो भी आपको हेडिंग लिखेंगे, आप जो भी लिखेंगे वो आप हेडिंग लिखेंगे ब्लैक से और आंसर लिखेंगे बॉल पेन से। जो भी आपकी हेडिंग है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, तो टीचर जो है उसको जो मेन पॉइंट है वो पढ़ लेगा। ओके, ये मेन पॉइंट है, इससे सब लिखा है, तो इससे आपको अच्छे आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं। फोर्थ है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। आपको हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं। हर क्वेश्चन को आप 5 to 10 मिनट्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देंगे तो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। और ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चाहे आपको फर्स्ट सेकंड नहीं क्वेश्चन आते हैं और थर्ड आता है, तो आपको फर्स्ट सेकंड छोड़ना नहीं है। आपको जितना भी आता है, चाहे वो नॉवल में आपको पढ़ी हो, चाहे वो कितना भी कुछ भी आप लिखेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। ओके, सो ये थी हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज, इनको फॉलो करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।